हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर मैं आई हूँ वो है आगमन और निगमन विधि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो आइए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। आगमन और निगमन विधि में अंतर। आइए अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। हम यह जानते हैं कि आगमन एवं निगमन विधि एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी दोनों की कार्यविधि, क्रियान्वयन तथा प्रकृति में अंतर है। इन दोनों विधियों के अंतर को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जबकि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि के जस्ट ऑपोजिट है निगमन विधि। आगमन विधि में मैंने बताया था कि सबसे पहले छात्र के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद हम नियम तक पहुंचते हैं, जबकि निगमन विधि में पहले नियम बता दिया जाता है और उस नियम के अनुसार छात्र किसी समस्या का समाधान करते हैं। आगमन विधि में बालक एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है, एक रिसर्चर के रूप में कार्य करता है तथा स्वयं सक्रिय रहकर नियम या सूत्र ज्ञात करता है, जबकि निगमन विधि में बालक को नियम या सूत्र पहले से ही बता दिए जाते हैं। यह तो स्पष्ट है कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि बालक एक रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता के रूप में होता है, जबकि निगमन विधि में बालक को नियम या सूत्र पहले से बता दिए जाते हैं, तो इसमें वो रिसर्चर की तरह नहीं होता है। नेक्स्ट है आगमन विधि द्वारा छात्रों में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यह क्लियर है कि वह एक अनुसंधानकर्ता के रूप में होता है, रिसर्चर के रूप में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं खोज करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, जबकि निगमन विधि में छात्रों को खोजने की प्रवृत्ति विकसित करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उनको नियम या सूत्र बता दिए जाते हैं। आगमन विधि अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। पढ़ाने के लिए, अध्यापन करने के लिए आगमन विधि को श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि निगमन विधि अध्ययन या अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। स्टडी करने के लिए या लर्निंग के लिए निगमन विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आगमन विधि छोटी कक्षाओं के शिक्षण में अधिक उपयोगी है, जबकि निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। आगमन विधि को छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाता है, जबकि निगमन विधि को उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जा रहा है क्योंकि उच्च कक्षाओं का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है और उसे समय से पूरा भी करना होता है और आगमन विधि में अधिक समय लगता है, इसलिए निगमन विधि को उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट है आगमन विधि नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायक है, जबकि निगमन विधि में बालक दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि में हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे नवीन ज्ञान की खोज होती है, जबकि निगमन विधि में जो नवीन ज्ञान होते हैं उसकी खोज नहीं होती है, बल्कि जो ज्ञान खोजे हुए होते हैं, जो नियम होते हैं, उसे प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास होता है, जबकि निगमन विधि में नियम या सूत्रों को पहले ही बता दिया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। इसे पिछले स्लाइड में ही क्लियर किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आगमन विधि अनुसंधान का मार्ग है, जबकि निगमन विधि अनुकरण का मार्ग है। यह भी क्लियर है कि आगमन विधि में छात्र एक अनुसंधानकर्ता की तरह कार्य करते हैं और उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में ऐसा नहीं होता। यह अनुकरण का मार्ग है, जो नियम बता दिया जाता है उसे फॉलो किया जाता है। आगमन विधि में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, अतः यह छात्र केंद्रित विधि है, जबकि निगमन विधि में शिक्षक ही अधिक सक्रिय रहता है। शिक्षार्थी एक मूक श्रोता, पैसिव लर्नर के रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि निगमन विधि अध्यापक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड विधि है। आगमन विधि के द्वारा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है, जबकि निगमन विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने का अवसर नहीं मिलता है।
आगमन विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जिसमें कुछ चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर कार्य होता है, इसलिए इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने की बात कही गई है। जबकि निगमन विधि में ऐसा नहीं होता, उसमें नियम बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, आगमन विधि मौलिक एवं रचनात्मक कार्यों पर बल देती है, जबकि निगमन विधि समस्या समाधान पर अधिक बल देती है। आगमन विधि के द्वारा अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया रुचिकर होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग होता है, जबकि निगमन विधि के द्वारा अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया नीरस हो जाती है। नेक्स्ट है, आगमन विधि की गति धीमी होती है। यह स्पष्ट है क्योंकि मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, इसलिए गति धीमी होती है। जबकि निगमन विधि की गति तीव्र होती है क्योंकि इसमें सूत्र या नियम पहले से ही पता होता है। आगमन विधि में प्रत्येक पद में बालक लिखना सीख पाते हैं। हमने आगमन विधि में यह पढ़ा कि आगमन विधि के कुछ पद होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो इसी दौरान बालक प्रत्येक पद को लिखना सीख पाते हैं, जबकि निगमन विधि में बालक पदों को लिखना नहीं सीख पाते क्योंकि उसमें डायरेक्टली सूत्र या नियम दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि निगमन विधि अपेक्षाकृत अमनोवैज्ञानिक। आगमन विधि में बालक के रुचि अभिरुचि के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और नियम तक पहुंचा जाता है, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। जबकि निगमन विधि में ऐसा नहीं है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत अमनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। तो इस तरह से आज का टॉपिक आगमन एवं निगमन विधि में अंतर यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।